डिस्कवर राजस्थान के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपने पशु परिचर भर्ती संबंधी जो क्लासें कर रहे थे उसमें आज अपने बकरी से संबंधित प्रश्नों से संबंधित अपने जो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कर रहे थे। तो आज बकरी से संबंधित जो क्वेश्चन है वो अपने करेंगे। तो सबसे पहले अपना क्वेश्चन है ICAR और NBAGR के अनुसार वर्तमान में बकरी की कितनी नस्लों को पंजीकृत भारत में किया गया है। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है 44, उसके बाद सेकंड ऑप्शन अपना है 37, थर्ड ऑप्शन है 53 और उसके बाद अगला क्वेश्चन है 20। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 2 नंबर आंसर इसका सही है। 37 नस्लों को भारत में पंजीकृत किया गया है। ठीक है, उसके बाद अगला ऑप्शन अपना है, अगला क्वेश्चन है अपना बकरी में प्रसव की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बकरी में प्रसव की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसमें पहला ऑप्शन है सर्विंग, बोविडी, लैम्बिंग और किडिंग। जो बकरी में प्रसव की प्रक्रिया उसे क्या कहा जाता है? किडिंग कहा जाता है। इसका चौथा नंबर सही है। क्या है इसमें? बकरी में जो प्रसव की प्रक्रिया उसे क्या कहा जाता है? किडिंग कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है सर्विंग। तो ये इसमें ऑप्शन है जो उसको देख लेते हैं। सर्विंग किसे कहते हैं? सर्विंग गाय, भैंस, बकरी और मुर्गी में मेटिंग की प्रक्रिया को कहा जाता है। मेटिंग या समागम की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सर्विंग कहा जाता है। बोविडी क्या है? बोविडी क्या है? बोविडी गाय, भैंस, भेड़ और बकरी की कुल को बोविडी कहा जाता है। लैम्बिंग किसे कहते हैं? लैम्बिंग कहते हैं भेड़ की प्रसव की प्रक्रिया को। ठीक है, भेड़ की प्रसव की प्रक्रिया लैम्बिंग कहलाती है और बकरी के प्रसव की प्रक्रिया किडिंग कहलाती है। ये याद रखना आप। ठीक है, तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सुमेलित करो। इसमें क्या है? सूची 1 को सूची सेकंड से क्या करना है? सुमेलित करना है। ठीक है, इसमें क्या करना है कि सूची जो 1 है उसको सूची जो सेकंड है उससे क्या करना है? सुमेलित करना है। तो इसमें है सबसे पहले ट्रिप। क्या है? सबसे पहले ट्रिप। ट्रिप किसे कहा जाता है? उसके बाद है सर्विंग किसे कहा जाता है? ट्रिप, सर्विंग और किड किसे कहा जाता है? उसके बाद किड किसे कहा जाता है और विड्र किसे कहा जाता है। ठीक है, इसमें अपना है कि ट्रिप किसे कहते हैं। सबसे पहले अपना जो क्या है? ट्रिप किसे कहते हैं? ट्रिप कहते हैं बकरियों के जो झुंड या समूह को क्या कहते हैं? ट्रिप कहा जाता है। उसके बाद है सर्विंग। सर्विंग किसे कहा जाता है? सर्विंग बकरी में मैथुन की प्रक्रिया को या समागम की प्रक्रिया को सर्विंग कहा जाता है। किड किसे कहते हैं और विड्र किसे कहते हैं? जो किड है वो बकरी का जो बच्चा है उसे क्या कहा जाता है? किड कहा जाता है। और विड्र किसे कहा जाता है? विड्र वयस्क नर बकरा जो बंधे करता है उसे क्या कहा जाता है? विड्र कहा जाता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? विड्र कहा जाता है। ठीक है, तो इसका अपना आंसर क्या हो जाएगा? A2। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इधर लिखते हैं A2, B3, C4 और D1। ये इसका आंसर है। ठीक है, उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है बकरी में क्रोमोसोम की संख्या या गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? इसमें अपने ऑप्शन है 54, 60, 74 और 50। इसका सही आंसर क्या है? बकरी में क्रोमोसोम या गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 60 होती है। ठीक है, उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है लैंगिक रूप से परिपक्व बकरी जो प्रजनन के लिए उपयोगी है उसे क्या कहते हैं? लैंगिक रूप से जो परिपक्व बकरी है जो प्रजनन के लिए उपयोगी है उसे क्या कहते हैं? सबसे पहला ऑप्शन बक, फिर डोई, फिर लेम्ब और चौथा गोटलिंग। इसमें सही ऑप्शन होगा डोई। इसे क्या कहते हैं? जो लैंगिक रूप से परिपक्व बकरी है जो प्रजनन के लिए उपयोगी है उसे डोई कहा जाता है। अब देख लेते हैं बक किसे कहते हैं। बक कहते हैं वयस्क नर बकरे को कहा जाता है। अपने लिख लेते हैं वयस्क नर बकरा क्या कहलाता है? बक कहलाता है। उसके बाद लेम्ब किसे कहते हैं? लेम्ब जवान नर भेड़ को, जवान नर भेड़ लेम्ब कहा जाता है। गोटलिंग किसे कहते हैं? जवान मादा बकरी को गोटलिंग कहा जाता है। जवान मादा बकरी क्या कहलाती है? गोटलिंग कहलाती है। उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है कि बकरी की किस नस्ल के मोहेर बाल प्राप्त होते हैं? बकरी की किस नस्ल से क्या प्राप्त होते हैं? मोहेर बाल प्राप्त होते हैं। इसका आंसर है अंगोरा। ये ए लिखना था इसमें। इसका आंसर क्या है? अंगोरा। ठीक है, इसका आंसर सी आंसर है अंगोरा। ठीक है, उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है कि बकरी की किस नस्ल को मिल्क क्वीन के नाम से
जाना जाता है? बकरी की किस नस्ल को मिल्क कवीन के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर देखते हैं अपने। पहला है सानेन, एंग्लो नूबियन, टोंगनबर्ग और अंगोरा। ये ए लिखा हुआ है, ये 2 बार गलत हो गया, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है? सानेन। सानेन बकरी है जो उसे क्या कहते हैं? मिल्क कवीन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, बकरी की किस नस्ल को जर्सी गाय के नाम से जाना जाता है? बकरी की किस नस्ल को जर्सी गाय के नाम से जाना जाता है? इसमें पहला ऑप्शन है सानेन, दूसरा है एंग्लो नूबियन, तीसरा टोकनबर्ग और चौथा अंगोरा। इसका सही आंसर क्या होगा? एंग्लो नूबियन। क्या होगा इसका सही आंसर? एंग्लो नूबियन, ठीक है। उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन क्या है कि बकरी की किस नस्ल में पीठ हल्की झोल खाई नुमा धनुषाकार होती है? मतलब कि बकरी की जो पीठ है वो ऐसे हल्की झोल जो खाई नुमा होती है। तो इसका पहला ऑप्शन है जखराना, दूसरा जमुनापरी, तीसरा है बीटल और चौथा है सिरोही। तो अपने 9वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? सिरोही। जो सिरोही बकरी है उसकी जो पीठ है हल्की झोल खाई नुमा धनुषाकार होती है, ठीक है। उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन क्या है, सबसे कोमल व गर्म पश्मीना बकरी की किस नस्ल से प्राप्त होती है? गर्म पश्मीना मतलब कि जो उसके बाल होते हैं वो बकरी की कौन सी नस्ल से गर्म और अच्छे प्राप्त होते हैं? तो इसका सही आंसर पहला ऑप्शन इसका अंगोरा, दूसरा सानेन, तीसरा टोगनबर्ग और चौथा चंगथंगी। इसका सही आंसर क्या है? चंगथंगी, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बकरी की किस नस्ल का रंग हल्का भूरा तथा शरीर पर गहरे भूरे रंग के धब्बे होते हैं, जिससे इस नस्ल को मजीठी कहा जाता है? बकरी की किस नस्ल को मजीठी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर अपने को देखना है। पहला ऑप्शन इसका जखराना, सेकंड परबतसरी, तीसरा देवगढ़ी और चौथा क्या है? सिरोही। इसका सही आंसर क्या है? देवगढ़ी। देवगढ़ी नस्ल को क्या कहा जाता है? मजीठी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसके जो शरीर का रंग, नस्ल का शरीर का रंग है जो हल्का बुरा होता है और उसमें गहरे भूरे रंग के धब्बे होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन है, बकरी की कौन सी नस्ल अलवर के बहरेड़ क्षेत्र में उत्पन्न मानी जाती है? ऑप्शन अपना है जकराना, दूसरा परबतसरी, तीसरा देवगढ़ी और चौथा है सिरोही। तो इसका सही ऑप्शन, सही उत्तर क्या होगा? जकराना बकरी को, जकराना बकरी है जो अलवर के बहरोड क्षेत्र से उत्पन्न मानी जाती है, ठीक है। उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, बकरी की कौन सी नस्ल दिखने में भेड़ जैसी होती है? बकरी की जो कौन सी नस्ल है वो जो दिखने में कैसी होती है? भेड़ के जैसी होती है। इसमें अपना पहला ऑप्शन है सानेन, एंग्लो नूबियन, टोकनबर्ग और अंगोरा। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है अंगोरा। जो अंगोरा नस्ल है वो दिखने में कैसी होती है? भेड़ के जैसी दिखाई देती है, ठीक है। उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, बकरी के मांस को किस नाम से जाना जाता है? बकरी के मांस को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है मटन, दूसरा चिकन, तीसरा चेवन और चौथा बीफ। जो बकरी का मांस है वो चेवन के नाम से जानते हैं। बकरी के मांस को चेवन के नाम से जाना जाता है। मटन किसे कहते हैं? भेड़ के मांस को मटन कहा जाता है। चिकन किसे कहते हैं? मुर्गे के मांस को कहा जाता है। और बीफ कहा जाता है, गाय के मांस को बीफ कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना कि सुमेलित करो। क्या करो? सुमेलित करो। क्या है इसमें? एक तरफ अपने को नस्ल दी है और दूसरी तरफ क्या दिया है अपने को कि एक तरफ अपने को नस्ल दी हुई है और दूसरी तरफ अपने को क्या दिया है? दूसरी तरफ अपने को बताया गया है कि कौन सी नस्ल कितने लीटर दूध देती है, ठीक है। तो अपनी पहली है, 2 मिनट रुको एक बार। जो 15 नंबर क्वेश्चन है अपने, इसमें एक तरफ अपने को नस्ल दी गई है, दूसरी तरफ अपने को बताया गया है कि कौन सी नस्ल कितना दूध देती है, ठीक है। तो सबसे पहले है, पहली नस्ल है जमुनापारी, दूसरी है सिरोही। ये एक बार आप क्वेश्चन 2 मिनट रुको, अभी आपको इसको क्वेश्चन को अपने 2 मिनट रुको। पहली नस्ल कौन सी है? जमुनापारी, दूसरी है सिरोही, तीसरी कौन सी नस्ल है इसमें? तीसरी नस्ल अपनी है टोकनबर्ग और चौथी नस्ल है जो अपनी बर्बरी नस्ल है। तो इसमें अपने को बताना है कि कौन सी नस्ल कितना दूध देती है। तो अपने देखते हैं इसमें जो जमुनापारी नस्ल है वो अपने को दूध कितना देती है? 2 से 3 लीटर।
जो जमुनापरी नस्ल है वो कितना दूध देती है? 2 से 3 लीटर। जमुनापरी नस्ल दूध देती है 2 से 3 लीटर, इसका ए का क्या हो गया? 2। जो सिरोही नस्ल है वो कितना दूध देती है? इसका है सिरोही नस्ल 1 से 1.5 लीटर दूध देती है। सिरोही नस्ल 1 से 1.5 लीटर। जो टोंगनबर्ग है, टोंगनबर्ग नस्ल है जो, वो कितना दूध देती है? 5 से 6 लीटर दूध देती है। और जो बर्बरी नस्ल है 2.5 से 3.5 लीटर। इसका आंसर है A2, बी का 1, सी का 4 और डी का क्या है? 3। ठीक है, ये इसका आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देश में सर्वाधिक बकरियां किस राज्य में पाई जाती है? देश की सर्वाधिक बकरियां किस राज्य में पाई जाती है? जो देश की सर्वाधिक बकरी है वो राजस्थान में सर्वाधिक बकरी पाई जाती है। देश में सर्वाधिक बकरी कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में। ठीक है, ये अपने को ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, ये अपने को सीधा ही पता है। उसके बाद अगला है, राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? क्या है अगला क्वेश्चन? राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? अविकानगर टोंक में, अविकानगर टोंक, हिसार हरियाणा, मखदूम उत्तर प्रदेश और ग्वालियर मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर क्या है कि मखदूम उत्तर प्रदेश में क्या है? राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र स्थित है। उसके बाद 18वां क्वेश्चन है, बकरी की कौन सी नस्ल लगातार 2 वर्षों तक दूध देती है? तो अपने ऑप्शन है टोगनबर्ग, अंगोरा, एग्लोनूबियन और सानेन। इसका सही उत्तर है टोगनबर्ग। 1 नंबर जो ऑप्शन है वो सही इसका उत्तर है। ठीक है, उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, टोगनबर्ग बकरी है जो, वो टोगनबर्ग बकरी का मूल स्थान, टोगनबर्ग जो बकरी है उसका मूल स्थान कौन सा है? तो इसमें अपने को ऑप्शन दिए हुए हैं, सबसे पहले अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप और स्विट्जरलैंड। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है स्विट्जरलैंड। जो टोगनबर्ग बकरी है उसका जो मूल स्थान है स्विट्जरलैंड है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना, भारतीय बकरी की नस्लों में सबसे बड़े आकार की नस्ल कौन सी है? जो भारतीय बकरी है उसमें सबसे बड़े आकार की नस्ल कौन सी है? एक नंबर है बिटल, दूसरा बारबरी, तीसरा जमुनापरी और चौथा है सिरोही। इसका सही आंसर क्या है? जमुनापरी नस्ल। इसका सही आंसर क्या है? जमुनापरी नस्ल। उसके बाद है, बकरी की यौवन अवस्था की औसत आयु कितनी होती है? बकरी की यौवन अवस्था की औसत आयु कितनी होती है? इसका 1 नंबर है 12 से 16 माह, दूसरा 10 से 15 माह, तीसरा 20 से 24 माह और चौथा 8 से 12 महीने। इसका आंसर है 8 से 12 माह। ठीक है, उसके बाद अगला है, बकरी की कौन सी नस्ल नागौर से उत्पन्न मानी जाती है? पहला इसका सिरोही, जखराना, पर्वतसरी और देवगढ़ी। इसका सही आंसर क्या है? पर्वतसरी जो बकरी है वो पर्वतसर जो क्योंकि नागौर में है तो पर्वतसरी बकरी जो कि नागौर से उत्पन्न हुई मानी जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बकरी में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 36, 42, 34 और 32। बकरी में दांतों की संख्या कितनी होती है? 30 to 32 होती है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बकरी में नाड़ी दर किस धमनी द्वारा ज्ञात करते हैं? बकरी में जो नाड़ी दर है वो किस धमनी द्वारा ज्ञात करते हैं? ऑप्शन है फीमोरल, कोक्सीजियल, मैक्सिलरी या इनमें से कोई नहीं। तो अपना आंसर है फीमोरल। जो फीमोरल है वो भेड़ और बकरी दोनों की नाड़ी दर जो ज्ञात की जाती है वो फीमोरल से ज्ञात की जाती है। उसके बाद जो कोक्सीजियल है इससे कोक्सीजियल है इससे गाय और भैंस की नाड़ी दर ज्ञात की जाती है। उसके बाद मैक्सिलरी से क्या ज्ञात किया जाता है? घोड़ा, गधा और खच्चर की नाड़ी दर इनसे मैक्सिलरी से ज्ञात की जाती है। ठीक है, उसके बाद है अपना अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी बकरी की नस्ल नहीं है? इनमें से कौन सी बकरी की नस्ल नहीं है? पहला है अपना ऑप्शन गंजम, दूसरा चंगथंगी, तीसरा सिरोही और चौथा काराकुल। इसका सही आंसर क्या है? चंगथंगी जो कि बकरी की नस्ल नहीं है। ठीक है, उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, बकरी की नाड़ी दर प्रति मिनट कितनी होती है? मतलब कि 1 मिनट में कितनी बार नाड़ी धड़कती है? तो अपना ऑप्शन है 70, 80 से 100 बार,
40 से 50 बार, 60 से 65 बार और 70 से 80 बार। इसका सही आंसर है 70 से 80 बार इसके नाड़ी दर प्रति मिनट होती है बकरी की। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बकरी की किस नस्ल के में कान हिरण जैसे छोटे छोटे होते हैं? बकरी की किस नस्ल के कान हिरण जैसे छोटे छोटे होते हैं? पहला है बीटल, दूसरा बारबरी, तीसरा जमुनापरी और चौथा सिरोही। इसका सही आंसर है बारबरी बकरी। बारबरी बकरी के जो कान है वो हिरण जैसे होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना, सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है। सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? अगला क्वेश्चन अपना क्या है, सर्वाधिक दूध देने वाली। पिछले क्वेश्चन में अपने बर्बरी किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? इसका है पहला मारवाड़ी, दूसरा जमुनापारी, तीसरा सिरोही और चौथा परबतसरी। इसका सही आंसर क्या है? जमुनापारी नस्ल है वो सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी की नस्ल है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बकरी की किस नस्ल को तोतापुरी नस्ल कहा जाता है? तोतापुरी नस्ल किस बकरी को कहा जाता है? जमुनापारी को, बर्बरी को, गंजम को या चंगथंगी को? इसका सही आंसर है जमुनापारी। जमुनापारी नस्ल है उसे क्या कहा जाता है? तोतापुरी नस्ल कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बकरी के शरीर का तापमान, औसत तापमान कितना होता है? औसत तापमान कितना होता है? पहला ऑप्शन है 160 डिग्री फ़ारेनहाइट, दूसरा 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, तीसरा 100 डिग्री और चौथा है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका सही आंसर क्या है? 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो बकरी के शरीर का सामान्य औसत तापमान होता है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, बकरी की किस नस्ल की उत्पत्ति स्थान उत्तर प्रदेश का इटावा जिला है? जो बकरी की कौन सी नस्ल है जिसका उत्पत्ति स्थान उत्तर प्रदेश का इटावा जिला है? पहला है बर्बरी, दूसरा बीटल, तीसरा टोगनबर्ग और चौथा है जमुनापारी। इसका सही आंसर क्या है? जमुनापारी नस्ल है, उसका उत्पत्ति स्थान क्या है? उत्तर प्रदेश का इटावा जिला है, ठीक है। उसके बाद अगली है, बकरी की किस नस्ल का स्थान जन्म स्थान पंजाब है? पहला ऑप्शन है बर्बरी, दूसरा जमुनापरी, तीसरा बीटल और चौथा गंजम। इसका सही आंसर क्या है? बीटल बकरी। बीटल है जो नस्ल, उसका जो जन्म स्थान है वो पंजाब है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बकरी की किस नस्ल के पिछले पैरों पर बाल पाए जाते हैं जिसे फिदड़ कहा जाता है? बकरी की कौन सी नस्ल है जिनके पिछले पैरों पर बाल पाए जाते हैं जिन्हें फिदड़ कहा जाता है? इसमें पहला है मालाबारी, दूसरा संगमनेरी, तीसरा जमुनापारी और चौथा बर्बरी। इसका सही उत्तर क्या है? सही आंसर है जमुनापारी नस्ल। जो जमुनापारी नस्ल है इसके पिछले पैरों में बाल पाए जाते हैं जिसे फिदड़ कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बकरी की किस नस्ल का मांस उस उच्च कोटि का व स्वादिष्ट होता है? पहला है जखराना, दूसरा बारबरी, तीसरा सिरोही और चौथा बीटल। इसका सही आंसर क्या है? सिरोही जो नस्ल है उसका मांस है जो उच्च कोटि का व स्वादिष्ट होता है, ठीक है। उसके बाद अगली नस्ल है, अगला क्वेश्चन है, बकरी की किस नस्ल को रामसर अजमेर द्वारा विकसित किया गया है? बकरी की कौन सी नस्ल है जो वो रामसर अजमेर द्वारा विकसित की है? पहला है बारबरी, दूसरा सिरोही, तीसरा मारवाड़ी और चौथा बीटल। इसका आंसर है सिरोही नस्ल है जो वो रामसर अजमेर द्वारा विकसित की गई नस्ल है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बकरी की जमुनापारी नस्ल के दूध में वसा पाई जाती है? बकरी के जमुनापारी दूध में कितने % वसा पाई जाती है? पहला ऑप्शन है 2.5 से 3.5%, दूसरा ऑप्शन है 3.5 से 5%, तीसरा ऑप्शन है 1.5 से 2.5% और चौथा है 3.5 से 4.5%। इसका सही आंसर क्या है? 3.5 से 5%। बकरी की जमुनापारी नस्ल है उसके दूध में 3.5 से 5% तक वसा पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना, सुमेलित करो। सुमेलित क्या करना है? एक तरफ नस्लें दी गई है, दूसरी तरफ अपने को उनका उत्पत्ति क्षेत्र बताया गया है। जो बर्बरी नस्ल है उसका उत्पत्ति क्षेत्र क्या है? उसका उत्पत्ति क्षेत्र बर्बरी नस्ल का अफ्रीका। बर्बरी नस्ल का उत्पत्ति क्षेत्र क्या है? अफ्रीका। उसके बाद जो अंगोरा नस्ल है, अंगोरा नस्ल का उत्पत्ति क्षेत्र क्या है? तुर्की है। उसके बाद सानेन नस्ल है, जो सानेन नस्ल का क्या है? स्विट्जरलैंड। और एंग्लो नूबियन का उत्पत्ति क्षेत्र क्या है? इंग्लैंड। तो इसका अपना आंसर क्या हो गया? A4, B3, C2 और D1।
ये इसका आंसर हो गया है। ठीक है, उसके बाद अगला है बकरी की किस नस्ल को सिटी ब्रीड के नाम से जाना जाता है। बकरी की जो कौन सी नस्ल है जो सिटी ब्रीड के नाम से जानते हैं। नंबर 1 है बीटल, दूसरा जमुनापरी, तीसरा मारवाड़ी और चौथा बर्बरी। तो इसका सही आंसर है बारबरी। जो बर्बरी नस्ल है उसे क्या कहते हैं, सिटी ब्रीड के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बकरी की किस नस्ल का नाक उभरा हुआ होता है जिसे तोतापुरी या रोमन नोज नस्ल कहा जाता है। बकरी की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसका नाक जो है बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है, जिस कारण से उसे तोतापुरी या रोमन नोज नस्ल कहा जाता है। इसका पहला ऑप्शन क्या है, टोगनबर्ग, दूसरा बीटल, तीसरा संगमनेरी और चौथा बर्बरी। इसका सही आंसर क्या है, बीटल। जो बीटल बकरी है उसका जो नाक है वो बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है, इसलिए इसे तोतापुरी या रोमन नोज नस्ल भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है बकरी की बर्बरी नस्ल की दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है। जो बर्बरी नस्ल होती है उसके दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है। तो पहला ऑप्शन है 3.5 से 5%, उसके बाद 4.5 से 5%, उसके बाद 2.5 से 3.5% और 5.5 से 7%। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है 4.5 से 5% तक। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन जो कि अपना लास्ट क्वेश्चन है बकरी की ऐसी कौन सी नस्ल है जो विदेशी नस्ल है। तो इसमें पहला ऑप्शन कौन सा है, जमुनापरी, दूसरा बीटल, तीसरा बर्बरी और चौथा सिरोही। तो ये इनमें जो जमुनापरी, बीटल और सिरोही है ये देसी नस्ल है और जो बर्बरी नस्ल की जो बकरी है वो विदेशी नस्ल की बकरी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बर्बरी नस्ल। ठीक है, तो आज अपनों ने बकरी से संबंधित जो जितने भी अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो किए हैं। अगली क्लास किसी और नस्ल से लेकर हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही। डिस्कवर राजस्थान के YouTube चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।